भगवान आप किसको मिलते हैं? भगवान कहते हैं जो सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, जो सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, मैं उसको मिल जाता हूं। जो सच्चे भाव से केवल मेरा चिंतन करता है, मैं उसको मिल जाता हूं। फिर मैं ये नहीं देखता हूं कि वो कहां रहता है। इस बात का साक्षात उदाहरण धन्ना जाट। कोई माला नहीं घुमाई, कहीं बैठ के कोई तपस्या नहीं की, पुजारी जी को पूजा करते हुए देखा और पूछा कि पुजारी जी क्या सचमुच जो दूध मैं लेके आता हूं वो ठाकुर पीता है? क्या वो ठाकुर पी लेता है? पुजारी जी कहते हैं कि हाँ हाँ पी लेते हैं ठाकुर जी। तो क्या अगर मैं ठाकुर की सेवा करूंगा तो क्या ठाकुर मुझे मिलेगा? मैं खिलाऊंगा तो खाएगा क्या? बोलिए ना पुजारी जी। पुजारी पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं कि हाँ खा लेगा। खाएगा ना? तू खिलाएगा तो जरूर खाएगा। तो क्या पुजारी जी मैं भी ठाकुर को अपने घर में लेके जा सकता हूं? हाँ हाँ बिल्कुल लेके जा सकता है। तो पुजारी जी मुझे ठाकुर को दो ना। तू ठाकुर को लेके जाएगा? बोले हाँ मैं भी लेके जाऊंगा, अपने घर में लेके जाऊंगा, भोग लगाऊंगा। ठीक है कल आना, कल आ जाना। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके धन्ना पहुंच गया। कहाँ? मंदिर में। भगवान खाएंगे, मैं खिलाऊंगा। मेरे भगवान खाएंगे, मेरा ठाकुर खाएगा, मेरे हाथ का खाएगा, मेरे घर में रहेगा। बस सुबह सुबह पहुंच गए। पुजारी जी मैं आ गया, पुजारी जी अब मुझे ठाकुर दीजिए ना। अब पुजारी सोचने लगा ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये तो पीछे ही पड़ गया। और मंदिर के प्रांगण में पड़ा हुआ एक पत्थर उठा के धन्ना जाट को पकड़ा दिया। धन्ना जाट पत्थर को लेके चला गया। मेरा ठाकुर घर लेकर गया, एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया और पुजारी जी के हाथ से मिला हुआ मामूली सा पत्थर मामूली सा पत्थर धन्ना उसे ठाकुर समझ के रख दिया। बिठा दिया, कहा आसन दे दिया। उस मामूली से पत्थर को आसन दे दिया जो पुजारी जी ने दिया था कि मेरा ठाकुर आया है। आसन दे के फिर पुजारी जी के पास गया। पुजारी जी कैसे सेवा करनी है मुझे बता देना। पुजारी जी ने कहा नहा के नहलाइयो, खिला के फिर खाइयो, सुला के फिर सोइयो,
ये नियम अच्छे से करियो। अच्छा, नहाने के बाद उनको स्नान कराऊं, खिला के फिर मैं खुद खाऊं, और पहले उनको सुलाऊं, फिर मैं खुद सो जाऊं। हाँ, बस ऐसा ही करना। पक्का फिर भगवान मेरे घर में खाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? बस तेरा भाव सच्चा होना चाहिए। अब धन्ना तो मानो, धन्ना को तो पूरी सृष्टि का परम सुख मिल गया हो। उस पत्थर को देख देख के खुश होता। सुबह नहाया और फिर नहा के ठाकुर जी को स्नान कराया। फिर स्नान कराने के बाद भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद धन्ना ने भोजन रखा। चलो प्रभु आओ खाओ, प्रभु आओ खाओ, प्रभु आओ खाओ। कोई आया ही नहीं, बैठ गया। भगवान मैं जा रहा हूं काम पे, जल्दी से खा लेना, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूं। काम से लौटा तो थाली वैसी की वैसी। अरे प्रभु तुमने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं, जल्दी से खाओ ना। पुजारी जी ने कहा था कि ठाकुर खाए उसके बाद तुझे खाना है। थाली पड़ी है और धन्ना बैठ के प्रार्थना करता है कि प्रभु खा लो ना। अब मेरे पास पुजारी जी जैसा भाव तो नहीं है, पर खा लो ना। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। भगवान खाओ ना, 3 दिन से खाया नहीं है। भूख नहीं लगी क्या तुमको? अरे भूखे रहोगे तो कमजोर हो जाओगे। अपनी चिंता नहीं हो रही है, किसकी चिंता? भगवान की चिंता। भगवान खाओगे नहीं तो भूखे रह जाओगे, तो फिर देखो कितने कमजोर पड़ जाओगे। तुमको पूरी दुनिया को चलाना है। और बैठ के भगवान को रिझाने लगा, रे खा लेना, खा ले। गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि। अरे आना प्रभु, खा लेना। देख कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे तुझे। आजा, जल्दी आजा, मुझे भी काम पे जाना है। 3 दिन से देख तेरे चक्कर में मैं काम पे भी नहीं गया। बैठा है धन्ना, हाथ जोड़ के रो रहा है कि भगवान आओ ना, आओ और खाओ ना, जल्दी से आओ। देखो रोटी भी ठंडी हो गई, कितनी बार बना के लाऊंगा बोलो? ना तू खाए फिर मैं कैसे खाऊं? अब तुझे पुजारी जी के हाथ का खाने की आदत पड़ गई है, अब मेरे हाथ की खाने की आदत डाल ले। भाव से धन्ना भगवान को रिझा रहा है। आओ हरि बैठो हरि, अब भोग मेरा भी तो खाओ हरि। आ जाना, कब आएगा? पुजारी जी जो कहते हैं कि हाथी ने तुझे बुलाया तो भी आ गया था। मैं कब से बुला रहा हूं, क्यों नहीं आ रहा है? श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आता है हाथी की कथा। हाथी ने पुकारा, भगवान दौड़ के आ गए।
हाथी ने बुलाया तो आ गया। और हाथी ने केवल इतना ही तो कहा, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। दौड़ के आ गए। स्थान क्या है, व्यक्ति क्या है, कौन है, कौन बुला रहा है? एक हाथी के पुकारने पे भी भगवान पहुंच गए उसकी रक्षा करने के लिए। क्या हम बुलाएंगे तो हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे? धन्ना रो रहा है। रोते रोते जो पुजारी जी के हाथों से पत्थर मिला था वो पत्थर पूरा भीग गया। वहां भगवान रुक्मणी जी के सामने बैठे हैं और रुक्मणी जी थाल सजा के बैठी हैं। और रुक्मणी जी कहती, प्रभु खाओ ना, 3 दिन से नहीं खाया है। कैसे खाऊं, मेरा भक्त भूखा बैठा है। तो जाऊं ना फिर? जाऊंगा, लेकिन देखो तो सही इसका प्रेम कितना पक्का है। जाऊंगा, या तो खाओ या फिर जाओ। जाऊंगा, देखो तो सही मेरा इंतजार करता है कि नहीं करता। और भगवान उस पत्थर में से अपने हाथ निकाल के बाहर आते हैं। केवल हाथ बाहर आया और रोटी की थाली पे गया। और धन्ना जाट कहता है, अच्छा वारे चोर, गोपियों का माखन चुराए, यहाँ मैं रोटी खिलाने के लिए बैठा हूँ, यहाँ भी चोरी करने आया, ऐसा कैसा? आज तू जाट के हाथ में लगा है, ऐसे कैसे खा के चला जाएगा? चला मैं तुझे सीधा करता हूं, बहुत बिगड़ गया तू। और भगवान के दोनों हाथ बांध देता है। उधर रुक्मणी जी कहती है, खाओ ना। बोले कैसे खाऊं? ये देखो मेरे हाथ बांध दिए मेरे भक्त ने, नहीं खा सकता हूं। ना चुराने देता है, ना यहां खाने देता है। और वहां धन्ना भगवान को याद कर रहा है कि प्रभु ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चले जाओगे? रोटी खा के तुरंत चले जाओगे? 3 दिन से बैठा हूं, मेरे साथ बैठ के खाना पड़ेगा तुमको। आओ हरि बैठो हरि, अब मेरे संग भी तो खाओ हरि। आओ हरि बैठो हरि, कभी मेरे संग भी तो खाओ हरि। गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला। आओ हरि बैठो हरि, अब मेरे संग भी तो खा